सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रेगुलर के एग्ज़ाम्स कल से शुरू हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, और सोल वालों के एग्ज़ाम तो 12 तारीख से शुरू है फर्स्ट ईयर के। बट ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए काम करेगी और ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया वो चीज़ अलग है, बट आप उसे अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने आप को फोकस कर पा रहे हो, वो चीज़ अलग है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं और ड्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। देखो, आपको सारे टॉपिक कवर करने पे फोकस नहीं करना। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आपके पास ढेर सारा टाइम है, आपने पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है और आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, तो ठीक है, आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, हम समझ सकते हैं। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या उसने सारे टॉपिक कवर नहीं करे, सो मत करो, नहीं करने सारे टॉपिक कवर। आपको उन टॉपिक पे फोकस करना है जो मैक्सिमम मार्क्स के आ रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरा पेपर करने के नंबर मिलेंगे। तो वो टॉपिक पढ़ो जो मैक्सिमम मार्क्स के आ रहे हैं, जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब पूछे जा सकते हैं उसका कैसे पता चलेगा? देखो, आपको जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, आप एनईपी के हैं लेकिन आपके लिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं क्योंकि एनईपी का पहला बैच आपसे पहले वाला था, आपके सीनियर, तो आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होंगे, है ना। उन क्वेश्चन पेपर को लेना, उनमें जो टॉपिक आए हैं उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ड्यू का ये रिपीटेटिव पैटर्न रहा है, जो क्वेश्चन पेपर में पहले क्वेश्चन आए हैं बाद में भी वही रिपीट होते हैं। और सोल वालों के लिए तो और भी अच्छा है। देखो, सोल वालों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि रेगुलर वालों के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, आपको उन्हें ही उठाना है जो इस बार रेगुलर के क्वेश्चन पेपर आएंगे, और उनसे ही पढ़ाई करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न रहा है कि जो रेगुलर का पेपर आता है ना, 80% पेपर वही सोल का आता है, 80% टॉपिक वही कवर होते हैं, और उसके आजू बाजू वाले टॉपिक भी पढ़ के चले जाना, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो सारे टॉपिक कवर नहीं करने, ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी एक वॉच आपको लेके जानी है। तुर्रम खा बन के ये मत सोचना कि मैं वॉच ना लेके जाऊँ या छोड़ो देखा जाएगा, वहाँ पे एग्ज़ामिनर बता देगा। एग्ज़ामिनर कुछ नहीं बताएगा आपको सब कुछ खुद करना है। आपको वॉच लेके जानी है, ठीक है। आप हर एक स्टूडेंट्स को 5 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, ठीक है। ये नॉर्मल सबका ही पैटर्न है, जो कि नॉर्मल पैटर्न है। तो अब देखो, आपको टाइम कैसे अलॉट करना है। आपको पर क्वेश्चन 30 मिनट लगाने। क्वेश्चन नंबर 1 30 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 30 मिनट। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, 15 मतलब 2 पार्ट है उसके 9 मार्क्स के, तो आपको 15 मिनट पर पार्ट लगाना है ताकि ओवरऑल क्वेश्चन को 30 मिनट अलॉट हो। आप समझ गए होंगे, अगर 3 पार्ट आ रहे हैं तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपके पास आधा घंटा बचेगा, ठीक है। आधा घंटा आपके पास बच जाएगा। उस आधे घंटे को आपको क्यों रखना है? देखो, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आए जो आपका टिपिकल हो सकता है आप ठंड में पेपर देने जा रहे हो, स्टार्टिंग का जो आपका क्वेश्चन हो वो आपको 45 मिनट ले जाए, तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आप 30 मिनट एक्स्ट्रा रख के चलिए कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, इधर उधर चीज़ें होती हैं, तो आप हैंडल कर पाओ, आप पैनिक ना हो, ठीक है। फिर आ जाता है फोकस। आपको ये फोकस नहीं करना है एग्ज़ाम पेपर में भी कि आपको पूरा क्वेश्चन करके आना है। देखो, क्या होता है कि चॉइस आती है, ओके। तो चॉइस में सबसे पहले तो ये देखो तुम्हें कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ बीए वालों की, तो उनमें ऐसा होता है कि उन्हें क्वेश्चन आते हैं 8 या 9, और एक्सटर्नल चॉइस होती है कि उनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उनके लिए फिर भी ईजी पड़ता है कि वो आराम से चूज़ कर ले शुरुआत में कि कौन कौन से क्वेश्चन वो कर सकते हैं, 5। फिर उसे करना शुरू करें, ठीक है। जिस क्वेश्चन का जो पार्ट जितना आता है वो कर दो। मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन, आपका ऐसे 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, 5वां क्वेश्चन आपका कोई ऐसा फंस रहा है जिसका आपको थोड़ा सा ही पार्ट आता है और बाकी कोई क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आता, तो ये मत सोचो कि अब मैं इसे पूरा करूँ। अरे जितना पार्ट आता है लिखाओ,
और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मेजॉरिटी 18 मार्क्स का ही आता है, तो आपको 6 से 7 पेपर लिख कर आने हैं। ये बीए वाले के लिए मैं बता रही हूँ, 6 से 7 पेपर लिख कर आने हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हैं या आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथमेटिक्स है या कुछ ऐसा है, तो बीकॉम ऑनर्स में भी अगर थ्योरी पेपर है आपका या थ्योरी क्वेश्चन आया है, तो 18 नंबर के क्वेश्चन में 6 से 7 पेपर लिख कर आने हैं। अब अगर 9 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे आधा कर दो, 3 से 4 पेपर आपको लिख कर आने हैं। पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, वहाँ पे आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि आपको कितना लिखना है। तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी होती है, एक तो टाइम, कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग, क्या अगर आपकी 15 मिनट बची हैं और 4 पेपर लिखने की उम्मीद नहीं है वरना बाद में आपका पेपर आगे का छूट जाएगा, तो 3 पेपर लिख दो, 3.5 पेपर लिख दो, ठीक है। बट कोशिश यही करना कि 18 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पेपर आपको लिख कर आने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर आंसर टू द पॉइंट लिख कर आएँ। मान लो आपने कोई आंसर लिखना शुरू किया और आपको नहीं समझ आ रहा, टू द पॉइंट आपका सिर्फ एक पेपर में कंप्लीट हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग से ही अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर का, बाद का थोड़ा इधर उधर का, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें लिखो, वो हाईलाइट करके आओ जो भी टू द पॉइंट लिख रहे हो। बाकी थोड़ा सा इधर उधर का टॉपिक का भी चल जाएगा, मतलब टॉपिक से रिलेवेंट गाने लिख के मत आ जाना, ठीक है। और आपको मेजर पार्ट सॉल्व करने पे ध्यान देना है। देखो, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, और बीकॉम ऑनर्स में तो प्रोग्राम में तो खासकर होता है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है, आपको हर पॉइंट के नंबर मिलेंगे। आपको जो भी समझ आ रहा है ना, वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट समझ आ रहा है करके आ जाओ आप। आपको ये नहीं देखना कि पूरा क्वेश्चन मेरा सही आ रहा है, नहीं नीचे मैच कर रहा है, नहीं कर, अरे क्वेश्चन हार्ड है, टाइम कम है, छोड़ो उस चीज़ को। जितना मेजॉरिटी पार्ट कर सकते हो ना वो करके आओ, और जो भी ट्रीटमेंट समझ आ रहा है ना करके आओ। एक ज़रूरी बात, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता है, थोड़ा इधर उधर का पता है, वो लिखाओ, कुछ भी लिख कर आओ उससे रिलीवेंट, वो आपका मार्क करेगा, वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा है, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आधे बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि इधर उधर से पूछ लेंगे, ये बता देगा, चीटिंग पेपर ले जाते हैं। बिल्कुल मत करना है ऐसा। देखो, सीटें वैसे हों ज़रूरी नहीं, और हर दिन आपका जो सीटिंग प्लान होता है वो चेंज होता है, तो आप किसी और पे डिपेंड मत होके जाओ। आपको जितना आता है आप उतना करके जाओ, और अगर आपकी चीटिंग पकड़ी गई ना, आपको डिटेंशन मिल जाएगी, आप पूरे 1 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बहुत रिग्रेस प्रोसीजर होता है, कोई छोड़ देता है चीटिंग पकड़ने के बाद, बहुत रेयर केस है, वरना अगर चीटिंग पकड़ी गई तो कॉपी कैंसिल हो जाती है आपकी, और बहुत दिक्कत आती है। तो चीटिंग के चक्कर में मत पड़ना। आप ग्रेजुएशन में हो, ऊपर से आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में, तो चीटिंग का इतना मत सोचना कि चीटिंग लेके चले जाएंगे। दूसरा, आपको क्या क्या लेके जाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको वॉच लेके जानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पेन ऐसा रखना जिसमें आपकी स्पीड बन सके, फ्लो वाला। अगर आप कोई और पेन यूज़ करते हैं, मतलब न्यू पेन ना ले जाके, जो पेन आपने 2-3 बारी यूज़ कर लिया है उसे लेकर जाओ, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ें लिख दी हैं, स्केल, पेंसिल, कैलकुलेटर सबको अलाउड नहीं होता है। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है, कुछ केसेस में कुछ मैथ्स वालों को भी अलाउड होता है। और वाटर बोतल, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना एडमिट कार्ड और कॉलेज का आईडी कार्ड। जो सोल वाले स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिट कार्ड ले जाएं, और सोल का अगर आईडी कार्ड मिला हुआ है तो वो लेकर जाएं, ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग टू रीच, देखो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 9:30 पे पेपर शुरू हो रहा है, सोल वालों का मेजॉरिटी टाइम होता है 2:30 पे, कि 2:30 पे पेपर शुरू हो रहा है, 2:30 पर पहुंच जाएंगे। नहीं, आप अपना टारगेट लेके चलो कि अगर 9:30 पे पेपर शुरू हो रहा है तो 9 बजे पहुंचना है। अगर 2:30 पे पेपर शुरू हो रहा है तो 30 मिनट बिफोर 2 बजे पहुंचना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेगुलर के केस में तो खासकर होता है कि आपकी कॉपी जो है वो 9:15 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ताकि आप एंट्रीज फिल कर सको, और आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाता है 9:25 पे, मतलब 5 मिनट पहले ही दे दिया जाता है, ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो सके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बांटने में भी टाइम लगता है। अब आप जा ही 30 पे रहे हो, बाकी सबने 30 पे लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है, आप जा रहे हो, एंट्री फिल करो, कितना टाइम आपका निकल जाएगा, और आप हाइपर भी फील कर सकते हो, तो 30 मिनट पहले ही जाओ, ठीक है।
और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लेट हो गए हैं तो आपकी शीट वहाँ रखी होगी, क्वेश्चन पेपर रखा होगा और टीचर कहेगी अरे बेटा आप लेट हो गए हैं, ओ माय गॉड जल्दी आइए लिखिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 3 घंटे के पेपर में 1 घंटे से ज़्यादा लेट होता है ना, तो आपको जाके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में लिखवा के लाना पड़ता है, जिसमें आपकी 15 से 20 मिनट और जाती है। तो गलती से भी लेट मत जाना, टाइम से पहुंचना, पहुंच के लिख लो पूरा टाइम से पहुंच के। तुम्हें जल्दी है ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटे बाद तुम निकल के आ सकते हो, आराम से निकल के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो ध्यान में रख के आपको जाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना। 3 घंटे वाली स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करती है, ठीक है। प्रिपरेशन टॉपिक मैंने बता दिया। और एक चीज़ और, जैसे कि अगर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और उन्हें पता है कि उनके में एक्सटर्नल चॉइस आती है, और अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 यूनिट उनकी हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें 5 ही क्वेश्चन करके आने, 10 क्वेश्चन 5 यूनिट 5 ही क्वेश्चन करके आने हैं। तो वो इस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर उन्हें 5 ही क्वेश्चन करके आने हैं और 5 यूनिट वो पूरी भी ना करके जाएं, सिर्फ 4 यूनिट कर जाए, तो भी वो 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनके पढ़े हुए होंगे। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पेपर पूरा करके आने पे ध्यान देना है। बीकॉम ऑनर्स में भी ऐसा है कि आपकी इंटरनल चॉइस आती है, ठीक है। एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे चॉइस में। तो अगर आपको कोई एक टॉपिक छोड़ के जाना है, एक टॉपिक पूरे उससे एक टॉपिक, तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो चॉइस में आया भी, कुछ आया भी, तो आप दूसरा कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सोल वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए पूरे 1 शॉट आने वाले हैं, और वैक सैक की भी पूरी थ्योरी आने वाली है 1 शॉट की, 15-15 20-20 मिनट में, जिसमें आपको पूरा करा दिया जाएगा और उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको अपने सैक वैक और मेजॉरिटी पोर्शन की कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।